ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, आदाब। एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शहराने रैचूर की आवाम से भरपूर अपील की जाती है कि इंतखाबात में अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को दीजिए। सबसे पहले मैं सिद्धरामैया और खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे रायचूर शहर में कुमार नायक साहब एक IPS ऑफिसर है, ऐसे नुमाइंदे को टिकट दिए हैं। बहुत खुशी की बात है। 7 तारीख मंगल का दिन सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक वोट डालने का दिन है। तो मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ कि रायचूर की आवाम से, जैसा कि आप हालात हाजरा क्या चल रहा है बखूब जानते हैं। मस्जिदों और दरगाहों को टारगेट, मुसलमानों को टारगेट, और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी पार्टी बोल रही है। एक बहुत अफसोस की बात है, कुछ दिन पहले राजस्थान में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत छोटी बात कही। उसने यानी कि हिंदुस्तान में ज़्यादा बच्चे रहने वाले लोगों को दूसरों की यानी कि संपत्ति का मतलब ये है कि जायदाद, प्रॉपर्टी, सोना, यहाँ तक के मंगलसूत्र की बात करी उन्होंने, वो तक आप लोगों का छीन कर मुसलमानों को बांटा जाएगा। तो ये अफसोस की बात है। ये बात को हर कोई जानता है कि ऐसा दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल इतनी झूठ फैला रहे हैं कि सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए। 2014 से 2024 तक 10 साल की हुकूमत में भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और शहर शहर में हिंदू मुस्लिम फसादात, बस बीजेपी वालों का ये काम है, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, हुकूमत करो। यानी कि हमारे बचपन में हम सुनते थे अंग्रेज़ों का भी यही काम था, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, हुकूमत करो। बीजेपी पार्टी भी वही करने जा रही है अपने हुकूमत के खातिर। तो उन्होंने कहा 400 पार, 2/3 गवर्नमेंट आ गई। तो मैंने मालूम किया ये 400 पार क्या है। 400 पार का मतलब है 543 सीटों में 400 के करीब पार, उनके 2/3 अगर सीट आ गए, हुकूमत उनकी बन गई, तो उनको ये इख्तियारत बनेगा कि संविधान में कुछ रद्दोबदल करेंगे, कुछ क़वानीन में रद्दोबदल करेंगे, क़वानीन को बदल देंगे। यानी कि खुले आम बोल रहे हैं वो, हम संविधान को बदलेंगे। तो मैं खासकर हमारे SC ST दलित भाइयों के तरफ मुखातिब हूँ कि वो समझ रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को टारगेट कर रही है। भैया ऐसा नहीं है। मुसलमानों के पास ना नौकरी है ना दौलत है। मुसलमान तो खुददार है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। मगर दलित भाइयों को सोचना चाहिए, अगर संविधान बदल गया तो भैया तुम्हारा रिजर्वेशन भी बाकी नहीं रहेगा। 15%। हाँ, एक देश एक कानून, एक परिवार का मतलब ये हम सब एक है, तो किसी का रिजर्वेशन नहीं रहेगा, किसी की नौकरी छोटी ना बड़ी, सब अपने अपने हिसाब से देंगे। बहरहाल बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि SC ST, महिला, किसान और है ना पिछले तबकात, माइनॉरिटी, मुसलमान, ये लोगों को पीछे ढकेलना, और ये ऊंची जात वाले यानी कि बड़ी जात, आर्यन, ये जितने भी आर्यन है, बम्मन, ये सब बड़ी जातों को लेकर हुकूमत बनाना उनके फ़ायदे करने के लिए है। राहुल गांधी ने कहा था कि 70 करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी सिर्फ 22 लोगों में बांटा मोदी जी ने दे दिया है। अडानी, अंबानी, ललित मोदी, ऐसे कितने गुजरात के बिजनेसमैन हैं, ये लोगों को बांट दिए हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर बात बड़े बड़े कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि मणिपुर को आज तक नहीं गए। महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, महिला की हिफाजत की बात करते हैं, तो मणिपुर में उसी औरतों को लंगा फिराया गया, उनकी जुलूस निकाला गया। आज तक प्रधानमंत्री हमारे मणिपुर नहीं गए। क्यों नहीं गए? वहाँ जाने के लिए उनको कुछ बोलने के लिए रास्ता नहीं है। वहाँ सवाल करे तो जवाब देने के लिए उनके पास जवाब भी नहीं है। तो ये सोचकर आप कहीं भी नहीं जाते हैं, बार बार एक ही जगह जाते हैं।
एक स्टेट में 2-2 4-4 बार जाते हैं, जाकर कहते हैं कि आप वोट बीजेपी को दो, कांग्रेस को मत दो। बस अपनी हुकूमत के लिए ये बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब हमको संजीदगी से सोचना है, अगर हिंदुस्तान में अमन और चैन सुकून कायम रखना है तो बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस को जिताओ। भाइयों, 7 तारीख के दिन पोलिंग का डेट है। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक टाइम दिया गया है। तो मैं अपील ये करना चाह रहा हूँ मेरे नौजवान साथियों और दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे बहनों, आप सुबह घर से निकल जाइए, पोलिंग बूथ तक जाकर अपना कीमती वोट देकर आइए। और एक बात, हर घर का एक लीडर, अपने अपने घर का अपना लीडर। एक मिसाल देना चाह रहा हूँ मैं, मेरे घर में 11 वोट है। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं वो 11 वोटों को घर से लेकर जाकर पोलिंग बूथ तक जाकर मैं वोट डाल के आऊँ। तो हर आदमी अपने अपने घर का लीडर बनना, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो वोट पूरी, एक वोट भी हम छोड़ेंगे नहीं। एक वोट से भी हुकूमत बनती है, एक वोट से भी हुकूमत गिरती है, एक वोट से भी नुमाइंदा हारता है, एक वोट से भी नुमाइंदा जीतता है। इसलिए अपना कीमती वोट बिला नागा अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर और वोट जाकर वोट डालिए, पंजे के हाथ पर अपना निशान लगाइए, लगाकर वापस आइए। जब हमारा रायचूर शहर का नुमाइंदा कुमार नायक MP जीतेगा और जीतकर दिल्ली को जाएगा, हम अपना कीमती वोट देंगे इनको। फिर एक बार मैं मेरे तमाम नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों पुरजोश अपील करता हूं कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारी बाखूब निभाइए, इसमें आप कोताही मत कीजिए। सुबह 7 तारीख के दिन 7 बजे से शाम में 6 बजे तक टाइम दिया गया वोट डालने का, बगैर बिला नागा वोट डालिए। जय हिंद, जय कर्नाटका। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड।